आओ हमारे देश। जिस मनोकामना के साथ मैंने ये व्रत रखा है उसे पूरा करके मैंने आशीर्वाद दो। रसाल और विक्रम को एक कर दो महाराज। चलिए मैं लगूं। ये विक्रम अठे कैसे आया? मैंने पूछा कि ये अठे क्या कर रहा है? विक्रम और रसाल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और इस शादी में मेरी रसमती भी है। मासा, मोहम्मद, रसाल और उसके माँ बापू, विक्रम, आबिद सभी तैयार हैं। बस अब इन्हें आपके और दादी सर के आशीर्वाद की जरूरत है। तो ये चल रहा था रसाल का मोहम्मद के साथ रोज मंदिर जाने के बाहर, और तूने हम सबसे झूठ बोला कि विक्रम गांव छोड़कर चला गया, जबकि ये यही मुझे बात करने दो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस घर का वारिस हमें ना मिलेगा। चला जाएगा इस घर का चराग। ना दादी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं चाहूँ कि परिवार में वारिस को के कितनी आस है वारिस की। कोई भी माँ अपने बच्चे को खोने के दर्द को ना समझ सके, पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस हवेली के वारिस को उसके परिवार को सौंप कर जाती हूँ। ये फैसला मैंने खुद लिया हुआ था कि किसी ने हमारे पर कोई दबाव ना डाले। हमारे बच्चे को भी अपने पिता के पास से ज्यादा खुशी मिलेगी। वो अपने परिवार में ही पलकर पढ़ा सीखा।
के लिए आज से 30 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है यजमान। ताया साहब, 30 दिन बाद का मुहूर्त ठीक रहेगा ना? जो पुरोहित जी कहें वो ठीक है। पुरोहित जी, रसाल इस घर की बिगड़ी है, उसको ब्याह विक्रम के साथ होने जा रही हो है। मारी आपसे विनती है, उसके पहले ब्याह से उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। माँ जी, हमारे समाज की रीति के अनुसार पति पत्नी का साथ केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है, इसीलिए दूसरी शादी की मनाही है। हाँ, यदि पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया या फिर पहली पत्नी अपने परिवार को उनके वंश का उत्तराधिकारी देने में अक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी की आज्ञा से पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। परंतु फिर भी पहली बिंदनी वही कहलाएगी जिससे पति ने पहले ब्याह किया। अब आपके परिवार में ठाकुर रणवीर की दूसरी शादी किन परिस्थितियों में हुई है, उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप सब लोग अपनी भूल स्वीकार करके खुद को शुद्ध करने के लिए हवन करें और दूसरी बिंदनी के सुहाग के जोड़े और गहनों को किसी गरीब स्त्री को दान करें और 5 ब्राह्मणों को भोज कराएं और फिर उनको दान दें। पंडित जी जैसा कह रहे हैं हमें करना चाहिए। ठीक है ना सर, जैसे पुरोहित जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ब्याह के 2 दिन पहले यानी आज से 28 दिन बाद आप पहले इस हवन को करें और फिर 2 दिन बाद ये शादी कर सकते हैं। ठीक है पुरोहित। अच्छा यजमान, हम मुलाकात करते हैं। विक्रम, मारे आप दोनों से करे जी। ना दादी साहब, आप बस हुक्म करें। अब जब रसाल इस घर के वारिस को यहाँ सौंप कर जाने के वास्ते राजी हो गई है, तो आप और आपकी भाभी साहब ब्याह के बाद बच्चे के जन्म होने तक यहाँ इस हवेली में ही रहे। वो मासा और घर के सभी लोग यही चाहते हैं कि इस घर का होने वाला चिराग अठे इस हवेली में ही जला है। मैं आप सबकी भावनाओं की कदर करूं। भाभी साहब, आप क्या कहें? हमारे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल सही है। घर में ब्याह तय हो चुका है, सबका मुंह मीठा करवाओ, खुशियां मनाओ। जवाई साहब, आपको मारू से क्यों अपना वादा याद तो है ना? जी हाँ, याद है मुझे। और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं अपनी वो शर्त पूरी भी करूंगा। हमारी बहन को हिम्मत देना गाना। उसकी शादी से 2 दिन पहले जो हवन होने जा रहा है, उसे करने वास्ते उसका हौसला बनाए रखना। अरे आप क्या मान रहे हो अपने खाना से? इन्हें किसी और के लिए भी कुछ सोचने दो। मांग लो, ऐसे भी इनके यहाँ तुम्हारी खूब चलती है। अब देखो, तुमने वो 7 दिन का व्रत रखा और दादा ने तुम्हें उसका फल भी दिया। आज हवन के बाद रसाल इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो जाएगा। अब 2 दिन बाद उसकी विक्रम से शादी। सब तुम्हारी तपस्या का फल है। अरे क्या वो तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? भले ही रसाल आज के बाद
विक्रम से ब्याह करने वास्ते आजाद हो जाऊंगा। और आज शाम को जो हवन होने जा रहा है वो रसाल वास्ते खड़ी दुविधा वाला है। जिस घर की बेलनी बनकर आई थी उसी परिवार से आज उसका नाता टूट जाएगा, और नाता टूटते ही रिश्तों के मायने बदल जाएंगे। ऐसी पूजा करने वास्ते कान्हा रसाल का हौसला बनाए रखे, बस यही प्रार्थना करें। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन इस बात से दुखी भी हूँ कि आप हम सबसे दूर चली जाएंगी, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। रिश्ते बदल जाने से कि थारे मन में भी हमारे प्रति बदलाव आ जाएगा। नहीं भाभी साहब, मेरे मन में हमेशा आपके लिए वही इज्जत बनी रहेगी। मैंने तो सोच लिया विक्रम से आपकी शादी के बाद भी हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। वो किसी पूजा या हवन से तोड़ा नहीं जा सकता, उसकी कोई जात पात नहीं होती। दोस्ती तो बस दोस्ती होती है। तो आज से हमारी दोस्ती शुरू। प्रसाद में हलवा बढ़ा दे और मेहमानों के वास्ते सारे पकवान तैयार करवा दे। ठीक है बुराई, ठीक है। अच्छा सुन, हवन की सारी सामग्री रखवा दी है? सब रखवा दी है। कमल रोहित सब पहुंच नहीं पाए। ठीक है मासा, यहाँ भी सारी हवन की तैयारी हो गई है। रसाल की नजर उतराई हो गई। मासा आपने ये घणो याद करवाया। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं क्या भूल गई। आप देखो ना, 15 दिन से रोज नजर उतराई कर रही हूँ, आज कैसे भूल गई। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत ना है, उतनी देर भी ना हुई है। लेकिन आज के बाद यहाँ तक रसाल की नजर उतराई रोज होनी ही चाहिए, क्योंकि तब तक रसाल घर के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है मासा, आगे से नहीं भूलूंगी, बस आज ये दोपहर तक। ठीक है, चल हवन होने से पहले उसकी नजर उतार करके। परिवार को एक दिन बर्बाद न किया तो मारो नाम ठाकुर शांत सिंह नहीं। अरे को जाने वाले से कहा था। अपनी जमीन खाली करने के लिए 25 लाख रुपए दे रहा था थारे को, और तुम कोई कोर्ट में ले गए। अब जब कोर्ट में केस हार गया है तो ठेके करने आया है। तू पूरा बैठा गुस्सा और बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये ख्याल तारे को तो अपने आया जब पापा सब तारे को समझा रहे थे। हमारी जमीन हड़प करके हमने कोर्ट लेके तू बैठा क्यों है? क्या डर से? तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचो। ये समझ कैसे बाहर ले जाओ? हमारे को इसे बेघर करने का ना इरादा था ना है। मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था। क्या फिर भी मैं थारे को 25 लाख रुपए दे दूंगा। शाम को आके 5 लाख रुपए ले जाना और बाकी के अगले हफ्ते ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसने जमीन पर कब से कब्जा कर रखा है? काश उस दिन अपने वकील से लड़ना होता तो उस जमीन थारे को कभी नहीं मिल सकती थी। और से मैं उस मान का बदला लेके आऊंगा। थारे परिवार को एक दिन बर्बाद न किया
तुम्हारा नाम ठाकुर श्याम सिंह नहीं। अरे तू जाने वास्ते कहा था? बटे क्यों कराया तू? मुझे हुक्म नहीं, ये पूछता कि मैं कितने बजे आऊं? 7 बजे आ जाना शाम को। देखो पापा साहब जिस पर दया करें वो धोखेबाज दया का पात्र ना है। अच्छा, ये धोखेबाज है और इसमें इसके बच्चों का क्या दोष है? मैं दूंगा इसे 25 लाख रुपए। देखा रणवीर, हमारे पापा साहब दिखते कठोर है लेकिन इनका दिल मूंग जैसा है। मैं जानता हूँ वैसे, और देख भी चुका। माता जी महाराज कर इस घर के होने वाले चला और इस घर के किसी की रस्म आज आखिरी बार आपके मुंह से शब्द सुने। शाम की पूजा के बाद आप भाभी को ईगड़ी कहकर ना बुला हमारा सृष्टि में बदल जाएगा। एक नारी के लिए ये बदलते रिश्ते तो विधि का विधान हो गया है साहब। पहले वो छोरी हो गई, फिर बहन, ब्याह के बाद भी नहीं और एक औलाद को जन्म देने के बाद माँ कहला गई। इन बदलते रिश्तों से तो हर नारी को गुजरना पड़े। पराई हो जाना तो नारी का धर्म हो गया। परंतु इस घर के वास्ते कभी बढ़ने का नहीं हो सकता। तो इस बेले के बीतने में आज के बाद कल को नमूना एक समान हो गए इस तरह से। सुना भाभी साहब, अब आप मेरी दोस्ती नहीं बल्कि बहन भी बन चुकी हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यान्तरं शुचि पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता स्वयं च धारय मां पवित्रं कुरु चासनम्। अब आप अपनी शादी का जोड़ा दान कीजिए। कुलाम्बरं धरं देवं शशिं वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अब आप अपने शादी के गहने दान दीजिए। ठाकुर रणवीर सिंह का हाथ रुक्मी के हाथ में देना होगा और कहना होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस लौटाती। घर में मेहमान आने वाले हैं।